नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द साइंस ट्रैवल स्टेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में महाविनाशक स्पीड से घूम रहे ब्लैक होल की, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप विज्ञान और अंतरिक्ष की जानकारी रखते हैं तो आपको ब्लैक होल के बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं। आइए हम आपको पहले ब्लैक होल से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं जा सकता। वे सभी उसके अंदर समा जाएंगे। आइए जानते हैं ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब कोई विशाल तारा अपने द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, यानी उसका सारा द्रव्यमान छोटे से केंद्र में सिमट कर रह जाता है, तो वह ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का पलायन वेग बहुत ही अधिक होता है, इसलिए प्रकाश भी उसके अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकता। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हमें वहाँ सिर्फ काला दिखाई देगा, जिसे हम अंधेरा भी कह सकते हैं। बस यही सब कुछ ब्लैक होल के साथ होता है। जब प्रकाश की किरण ब्लैक होल तक पहुंच जाती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल उसे अंदर खींच लेता है और वापस नहीं आने देता। इसी कारण ब्लैक होल हमें काला दिखाई देता है। दोस्तों, ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे इवेंट होरिजन कहा जाता है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां भौतिकी के नियम काम नहीं करते हैं। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरने लगते हैं और आपने इवेंट होरिजन को क्रॉस कर दिया है, थ्योरेटिकल देखा जाए तो आपके बच निकलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती, तो इंसान तो दूर की बात है। ब्लैक होल आकार और द्रव्यमान में भिन्न हो सकते हैं। उसका आकार फुटबॉल के बराबर भी हो सकता है और सूर्य के अरबों गुना ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। अब इसे लेकर एक नया खुलासा हुआ है। नई स्टडी के मुताबिक यह इतना तेज घूम रहा है कि यह अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को बदल रहा है। स्पेस टाइम 4 आयामी फैब्रिक है, जो अंतरिक्ष में ग्रहों और सितारों जैसी बड़ी वस्तुओं के चारों ओर झुकता है। भौतिकविदों की एक टीम ने नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटिव के जरिए ब्लैक होल का अवलोकन किया, जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटिव अंतरिक्ष में मौजूद एक दूरबीन है, जिसे ब्रह्मांड के गर्म क्षेत्रों से एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही सामग्री से रेडियो तरंगों और एक्सरे उत्सर्जन की जांच की। इसे अभिवृद्धि डिस्क यानी कि एक्रीशन डिस्क के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति से उन्हें सैजिटेरियस ए की घूर्णन गति की गणना में मदद मिली। इससे जुड़े निष्कर्ष 21 अक्टूबर को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित हुआ था। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि ब्लैक होल घूम रहा है, जिसे लेंस थ्योरी के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। स्टडी के मुख्य लेखक और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर रूथ टेली ने कहा, लेंस थ्योरी प्रभाव तब तक होता है जब तक ब्लैक होल अपने घूमने के साथ स्पेस टाइम को खींचता है। 1 दशक पहले उन्होंने वही प्रवाह विधि तैयार की थी। उन्होंने कहा, इन स्पिन के साथ सैजिटेरियस ए अपने आसपास के क्षेत्र में नाटकीय तरीके से स्पेस टाइम में बदलाव कर रहा है। वह उदाहरण देकर कहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहने के आदी हैं जहां सभी स्थानिक आयाम बराबर हैं, जहां छत, दीवार और फर्श के बीच की दूरी रैखिक और समान लगती है, आसपास में या किसी को भी नहीं बदलती। लेकिन ब्लैक होल का तेजी से घूमना इसे ही बदल देता है। यह अपने आसपास के स्पेस टाइम को चारों ओर ले लेता है, जिससे यह देखने में फुटबॉल जैसा लगेगा। डेली ने कहा कि स्पेस टाइम में बदलाव के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह घटना खगोलविदों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।